इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, विवेचना कीजिए। पी ब्लॉक के फोर्थ ए का, अच्छा कार्बन परिवार का, तो कार्बन परिवार को तो हम लोग कहते हैं शंकर शिव गणेश संग पार्वती, हर हर महादेव मेरे भाई। मतलब यहाँ पर पी ब्लॉक के फोर्थ ए के तत्वों की विवेचना करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। मेरे भाई, मेरे शेर जवाजो, आपको मैं बता दूं कि ये जो है आपके पेपर में, चाहे क्लास 11th का छात्र हो भैया, चाहे क्लास 12th का छात्र हो, क्लास 11th में मेरे भाई जो है ताबड़तोड़ पूछे जाते हैं। आपके पेपर को ना छेद करते हुए मेरे भाई पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है बहुत ही शानदार तरीके से, सरल तरीके से जो है ताबड़तोड़ पढ़ेंगे। और आप बोल रहे हैं कि पी ब्लॉक में, इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप निकालेंगे ना, तो सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जो है प्रवेश करने चाहिए, घुसने चाहिए मेरे भाई पी ब्लॉक में, तब हम मानेंगे कि जो है पी ब्लॉक के तत्व हैं। अच्छा, और आप बोल रहे हैं कि फोर्थ ए में, इसका मतलब ये हुआ कि सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब हम लोग मानेंगे फोर्थ ए का है, पी ब्लॉक के फोर्थ ए का है। अच्छा, और भी खेला है मेरे भाई। तो कुल मिला जुला के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, इसको पढ़ने के लिए ना चलो चलते हैं वाइट बोर्ड पर, और वहाँ पर मेरे भाई गरम मसाला जो लिखा गया है, बस केवल आप लोगों को समझना है और फिर जो है गर्दा गर्दा मचाना है। एक बात तो हम बताना भूल ही गए कि यदि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आ रहा होगा ना, तो देखो आई बटन पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, उसको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है ना। चलो मेरे सभी शेरों शेरनियों, ये देखो यहाँ पर आप लोगों के सामने पहले से गरम मसाला जो है ताबड़तोड़ जो लिख दिया गया, ताकि आपके समय की मेरे भाई यहाँ पर बचत हो और वीडियो जो है छोटा बने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक फोर्थ ए। और कभी कभी आपके पेपर में पूछता है कि कार्बन परिवार के सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकरण कीजिए या विवेचना कीजिए। तब मेरा शेर जबाज बोलेगा कार्बन परिवार, ओ शंकर शिव गणेश संग पार्वती वाला है। अब आप कहोगे सर जी ये सब कैसे याद होगा? बिल्कुल याद नहीं करना है, बस समझ लीजिए 5 मिनट में ताबड़तोड़। देख भैया, हमने कहा था ना कि यहाँ पर सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर पता चलता है कि, सिंपल वर्ड्स है, पता चलता है कि 3 बात। पहले मेरे भाई ये देखो, यहाँ पर जो सबके बाहरी कक्षा में देखो 4 4 4, यहाँ 4 और यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा, और सबके अंतिम इलेक्ट्रॉन मेरे भाई जो है पी में ही देखो घुस रहे हैं, देखो प्रवेश कर रहे हैं। लास्ट में क्या है? पी है। लास्ट में क्या है? पी है, और यहाँ भी पी आएगा, ठीक है ना, बता रहे हैं। देखो अब हम लोग पहले यहाँ पे समझो कि ये कैसे याद करेंगे भैया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग याद कर लेंगे शंकर शिव गणेश संग पार्वती, पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, फोर्थ ए वाले हैं। लेकिन सर जी ये भूल गया तो कैसे होगा? मेरा शेर जवाज कहेगा अरे यार कार्बन का हमको याद है ना, 6 होता है ना, तो भैया 6 में जो है 8 जोड़ दो, हो जाएगा 14, और 14 में फिर मेरे भाई 18 जोड़ दो, हो जाएगा 32, और भैया फिर 32 में 18 जोड़ दो, हो जाएगा 50, और फिर 50 में जोड़ दो कितना? 32, हो जाएगा 82। अच्छा, मतलब यहाँ पे लिखोगे 8 18 18 32, यहाँ पे 6 में जोड़ना है, ठीक है ना। इसको याद कर लेंगे आप लोग। अब मामला ये फंसता है सर जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखे हैं 2 4, देख भैया यहाँ पे 6 है ना, तो 2 और 4, और आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कि पहले वाले में यश आता है, तो 1 यश, और मेरे भाई यश के रोटी खाने की क्षमता कितनी होती है? 2 मैक्सिमम। रोटी मतलब इलेक्ट्रॉन, बताया गया है मेरे भाई, ट्रिक से पढ़िएगा, देखिएगा, प्लेलिस्ट में बना होगा। तो भैया 1 यश 2, और दूसरे वाले में ना यश भी आता है, पी भी आता है। देखो भैया यहाँ पे लिखोगे
2s2 2p। पी का तो रोटी खाने की क्षमता 6 न होता है, लेकिन मेरे भाई आपको भरना है यहाँ पर 6। 2 ये खा चुका है, 2 ये खा चुका है, 4 हो गया मेरे भाई। तो यहाँ पर 2 इसको दे देंगे, 2s2 2p2, मतलब मेरे भाई देखो 2 2 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरे भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है ना। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत जी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ मेरे भाई 14 है, तो 2 8 10 4 14। अब कैसे होगा देखो, तो यहाँ लास्ट वाला देखो सभी में मैच कराना है, देखो मैच कराना है, यहाँ पर मैच कराना है। यही हमको जो है मेरे भाई लेना है। मान लीजिए आप लोगों को याद नहीं हुआ ना, तो कोई बात नहीं, आप जो है लास्ट वाला ही दिखा दीजिएगा, 2 4 और इसको दिखा दीजिएगा, 2 8 4 और इसको दिखा दीजिएगा, 2 8 18 4 इसको दिखा दीजिएगा, और यहाँ पर 2 8 18 18 और यहाँ पर 4 दिखा दीजिएगा इसके बाद है। और यहाँ पे देखो 2 8 18 32 18 4 इसको दिखा दीजिएगा। एक बार आप लोग पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद चल मेरे भाई इसको जो हम लोग जो है एक बार देखेंगे, आ जाएगा। लेकिन इसको जो हम बताए हैं कि सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो सही में देखो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, सही बात है, ठीक है। देखो पी में ये क्या लिखा गया है, सभी तत्वों का अंतिम अभिलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आओ यहाँ समझो, देखो यहाँ लिखा है 2s2 2p2, मतलब मेरे भाई देखो ये तो कुछ सेम है, देखो यहाँ भी सेम है, देखो यहाँ भी सेम है, हर जगह सेम है। लेकिन देखो आगे यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 5 5, यहाँ पे 6 6। तो हम नहीं कह सकते हैं कि अंतिम अभिलाक्षणिक विन्यास जो है n, यहाँ पर n मानो n-s2 n-p2, और वहाँ पर मेरे भाई बगल में दिखा देना जहाँ n का जो मान है ना 2 से हो रहा है शुरुआत, मतलब n का मान 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिख देना। पाया जाता है आपके पेपर में मेरे भाई जब एग्जाम होगा 2023 वाला 24 वाला 25 वाला, तो एक पेज पर मेरे भाई इसको पूरा लिखिएगा, पूरा सजा के, ठीक है ना। ये डिस्टेंस होना चाहिए, 3 लाइन में मेरे भाई इसको लिखना, इसको मतलब पूरा एक पेज में। उसके बाद आधा पेज में मेरे भैया जो इसको लिखना कि सभी तत्वों का जो भी लिखा गया ना अपने भाषा में लिखिए। सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर पता चलता है कि 3 बार सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, और सभी तत्वों का अंतिम अभिलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, n-s2 n-p2 है। अतः सभी तत्वों को मतलब ये शंकर शिव गणेश संग पार्वती जी को, इनको पी ब्लॉक के 4th ए में रखना उचित होगा मेरे भाई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आप लोग पढ़ लेंगे तो ये आपके पेपर में मेरे भैया जी मतलब पेपर को चीरते हुए आता है यार, ठीक है ना। तो देखो क्लास 11 में यस ब्लॉक पूरा आता है, ठीक है ना, हमारे लिए ना कर रब से फरियाद, ठीक है ना। यस ब्लॉक का फर्स्ट ए और इस ब्लॉक का सेकेंड ए, बेटी मांगे कार स्कूटी बाप राजी ना वो वाला। और पी ब्लॉक का थर्ड भी आता है, बैगन आलू गाजर इन थैला भी आता है। और यहाँ वाला मेरे भाई, ठीक है, 4th ए वाला क्या है, शंकर शिव गणेश संग पार्वती। ये जो है मेरे भैया क्लास 11th का है। और क्लास 12th में जो है यूपी बोर्ड में जो है अब शुरू होता है यहाँ से 5th ए से मेरे भाई, ठीक है ना। तो चाहे क्लास 11th हो भैया, चाहे क्लास 12th के मेरे छात्र हों, ठीक है ना, आप लोगों को मेरे भाई ये पूरा आना चाहिए। और देखो प्लेलिस्ट में वीडियो बना होगा, आप इसको देखिए, एक बार देखिए शुरू से देखो यार, गर्दा ना मचा दी तो फिर कहना, ठीक है। तो देख भैया आप लोग जो है फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और लेने के बाद भैया जो है कहीं इसको लिख लीजिएगा, आपके पेपर में आता है, ठीक है। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो मेरे शेर जबाजो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक 4th ए, कार्बन परिवार के बड़े भैया कौन है, कार्बन, इसलिए कार्बन परिवार कहा गया। टाटा बाय बाय।